नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने ट्वीट का एक स्क्रीनशॉट साझा किया है। जो स्क्रीनशॉट साझा किया है उसमें वो कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी को कैसे इतिहास याद रखेगा ये वो जानते हैं, इसलिए परेशान हैं। खबर ये नहीं है, खबर ये है कि उनके इस ट्वीट के नीचे नोएडा के डीएम ने अभद्र भाषा में कमेंट किया। कमेंट में लिखा है कि तुम अपने और अपने पप्पू के बारे में सोचो। इसके बाद सुप्रिया ने लिखा है ये नोएडा के डीएम हैं, पूरे जिले की जिम्मेदारी है। देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी के बारे में इनकी भाषा और विचार जरूर देखा जाए। साफ है प्रशासनिक अमले में संघियों की भरमार है और अब वो संवैधानिक पद पर बैठकर नफरत को हवा दे रहे हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा की सफलता से सत्तारूढ़ बीजेपी बौखला गई है और उनकी यात्रा को लेकर तमाम तरह के झूठ फैला रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा द्वारा 15 से 20 सालों तक बदनाम करने के प्रयासों के बावजूद राहुल गांधी अब देश की आशा एवं अपेक्षा का केंद्र बिंदु बन गए हैं। इससे भाजपा इतनी हताश और आक्रामक हो गई है कि देश की राजधानी दिल्ली में भाजपा के नेता खुलेआम राहुल गांधी की हत्या की बात कर रहे हैं। गहलोत ने लिखा है ऐसे बयानों पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की चुप्पी हैरान करने वाली है। ये दिखाता है कि अपनी सत्ता कायम रखने के लिए भाजपा किस हद तक जा सकती है। लगातार ये चर्चा चल रही थी कि पीएम मोदी चुनावी राज्यों में प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं। इन सब चर्चाओं के बीच आज पीएम मोदी प्रचार का बिगुल बजाने जा रहे हैं। वो जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक मेगा रैली को संबोधित करेंगे। पिछले 42 वर्षों में किसी प्रधानमंत्री की डोडा की ये पहली यात्रा होगी। डोडा शहर के स्टेडियम में होने वाली रैली के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा तैनात की गई है। इसके अलावा पीएम मोदी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी रैली करेंगे। जम्मू और कश्मीर के बारामूला में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। शनिवार सुबह वहां की पुलिस ने पुष्टि किया कि भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर के ज्वाइंट ऑपरेशन में 3 आतंकी मारे गिराए गए हैं। फिलहाल ऑपरेशन जारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट्स के जरिए मिली जानकारी से पता चला कि वहां पर कुछ दहशतगर्द छुपे हुए हैं। गुजरात मॉडल का एक बार फिर एक्सपोज हुआ है। अहमदाबाद में साल 2017 में एक ब्रिज का निर्माण 42 करोड़ रुपए में किया गया। निर्माण करने वाली कंपनी का नाम अजय इंफ्रा है, लेकिन खराब गुणवत्ता का मटेरियल इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद ब्रिज को आवाजाही के लिए संपूर्ण तौर पर बंद करने का फैसला लिया गया। ये ब्रिज 2 साल से पूरी तरह से बंद है। इसके बाद अब इसको तोड़ा जाएगा। अब ये बात और इंटरेस्टिंग है कि 42 करोड़ का बना ब्रिज 52 करोड़ में तोड़ा जाएगा। जितना पैसा बनाने में लगा उससे अधिक तोड़ने में लग रहा है। इसके बाद लोग कमेंट कर रहे हैं कि देखिए गुजरात मॉडल का कमाल। शिमला मस्जिद विवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बयान दिया। उन्होंने वहां हिंदुओं की एकजुटता की तारीफ करते हुए पूरे देश में शिमला मॉडल लागू किए जाने की वकालत की। उन्होंने कहा है कि अगर हम इकट्ठा होंगे तो कोई मोहम्मद गौरी आएगा, न कोई मुगल, हमें कोई नहीं हरा सकता। केंद्रीय मंत्री ने यह बयान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दिया। गिरिराज के मुताबिक अगर हम एक हुए तो अवैध मस्जिदों को शिमला की तरह तोड़ना होगा और अगर बट गए तो काट दिए जाएंगे। गिरिराज सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बंटने और कटने वाले बयान का भी समर्थन किया। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश की नर्मदा नदी को साफ और प्रवाह बनाए रखने के लिए कई फैसले किए हैं। इसमें नदी के किनारे बसे धार्मिक नगरों और स्थलों के आसपास मांस मदिरा का उपयोग न हो, इसके आदेश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में उन्होंने ये भी कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि अमरकंटक में नर्मदा नदी के उद्गम स्थल से लेकर प्रदेश की सीमा में जहां भी बह रही हैं वहां सीवेज इसमें न मिले। मांस मदिरा पर रोक का असर 21 जिलों पर पड़ेगा। नर्मदा के किनारे 21 जिले, 68 तहसीलें, 1138 गाँव और 1126 घाट आते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव सीताराम येचुरी के पार्थिव शरीर को दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय लाया गया, जहां आखिरी बार अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। सीपीएम के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ ही अन्य दलों के नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम, अजय माकन और जयराम रमेश श्रद्धांजलि देने पहुंचे। ट्रंप लगातार नस्लीवादी बयानबाजी कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि स्प्रिंगफील्ड ओहायो में 20,000 अवैध प्रवासी 58,000 लोगों के शहर पर आ गए हैं और इन लोगों ने यहाँ के लोगों की जीवन शैली को खत्म कर दिया है। ट्रंप बोले उन्होंने इस जगह को नष्ट कर दिया है।
ट्रंप ने कहा लोग इसके बारे में बात करना पसंद नहीं करते, यहाँ तक कि शहर भी इसके बारे में बात करना पसंद नहीं करता क्योंकि ये शहर के लिए बहुत बुरा लगता है। वो वहाँ रहते हैं, वर्षों से एक शानदार जगह थी, सुरक्षित थी, अच्छी थी। अब उनके पास ये 20,000 हैं और मैंने वास्तव में आज सुना कि 32,000 हैं। अमेरिका ने रूसी मीडिया चैनल RT पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। इसकी घोषणा करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इस चैनल को रूसी खुफिया तंत्र का हिस्सा बताया। शीर्ष अमेरिकी राजनयिक ने शुक्रवार को कहा RT रूसी समर्थित मीडिया आउटलेट्स के नेटवर्क का हिस्सा है जिसने खुफिया तरीके से अमेरिका में लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की। वहीं RT ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एंटनी ब्लिंकन की टिप्पणियों को लाइव स्ट्रीम किया और इसे अमेरिका की नवीनतम साजिश बताया। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि रूस पर प्रतिबंध लागू करने में विशेषज्ञ बने अमेरिका के पास नया काम होना चाहिए। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।